विधायक दिव्यराज के खिलाफ किसने रची बड़ी साजिश? भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले युवक को किसका संरक्षण? क्या गुरु चेले को सता रहा डर? नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। राजनीति की पाठशाला में क्या अपना क्या पराया, यहाँ नेता दूसरे नेता के लिए कांटे ही बोते चलते हैं, फिर चाहे अपने दल का हो या फिर विरोधी दल का नेता। ऐसा ही एक मामला अनुशासन की दुहाई देने वाले दल भाजपा के रीवा जिले से देखने को मिल रहा है, जहां पर सिरमौर से विधायक दिव्यराज सिंह के खिलाफ अमर्यादित गंभीर आरोप लगाने वाले युवक को जिले के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं पड़ोसी विधानसभा सिमरिया के चर्चित विधायक केपी त्रिपाठी का बरदहस्त प्राप्त करने की बातें एवं तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है, जो कि आम जन में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर बिना राजनीतिक संरक्षण कैसे संभव हो सकता है कि बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के हेडलाइन में युवक छाया हुआ है, वो भी तथ्यहीन बेबुनियाद आरोपों के दम पर। जिस व्यक्ति को विधानसभा का ज्ञान न हो कि विधानसभा क्षेत्र सीमा कहां तक है, ऐसे व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। मामला कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से सिरमौर विधायक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले युवक की तस्वीरें भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री शुक्ल एवं पड़ोसी विधानसभा के विधायक केपी के साथ गुफ्तगू करते वायरल हो रही है, मामला दूर तक जाएगा और प्रदेश संगठन मामले को गंभीरता से लेगा भी कि अंतरकलह की ज्वाला काफी नुकसान कर सकती है। विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह जो कि रीवा राज परिवार के सदस्य हैं और रीवा शहर में उनका एक बड़ा जनाधार है। यदि उन्होंने ऐसी द्वेषपूर्ण राजनीतिक परिपाटी अपनाई तो वर्षों से काबिज रीवा शहर विधानसभा से भाजपा को हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही सिरमौर की सीमा से लगे सिमरिया विधानसभा, जिसकी पूर्व से अंतरकलह और विवादित विधायक के विवाद की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी रहती है, वहां भी छत्री मतदाताओं में विधायक दिव्यराज सिंह का राज परिवार के कारण काफी वर्चस्व है। चुनाव से पूर्व भाजपा संगठन के लिए ऐसे संकेत शुभ नहीं है। पार्टी को कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। उपरोक्त मामले को लेकर सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में अपनी बात कही। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार विवेक शुक्ला को ना तो विधानसभा के बारे में ज्ञान है और ना ही यह कहां से कहां तक है किसी को पता नहीं। मीडियाबाजी में पॉपुलर होने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। आइए पहले सुनते हैं विवेक शुक्ला को विधायक दिव्यराज पर क्या आरोप लगाए, इसके बाद सुने विधायक प्रतिनिधि ने क्या जवाब दिया है। एक कमीशन का बहुत बड़ा खेल खेला गया है। आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये इतने कागजात यहाँ सामने रखे हैं। सिरमौर विधानसभा के घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। अभी जनता के सामने कुछ घोटाले ही आए हैं, आधे से ज़्यादा घोटाले जल्दी करके मैं जनता के सामने चुनाव के पहले ले आऊँगा। 10 सालों में बताना चाहूँगा, सिरमौर में ऐसे कई गांव हैं जहां सड़क नहीं है, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। साइकिल या मोटरसाइकिल भी वहां से नहीं निकल सकती। आज के डेट में जितनी बसें ने उससे ज़्यादा प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। हैंडपम्प खनन के लिए 1,10,000 रुपये तक की भी राशि विधायक जी ने आवंटन किया हुआ है। इसमें वर्तमान विधायक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, श्री दिव्यराज सिंह जी हैं इस समय सिरमौर के विधायक। लेकिन अनुभव उनके पास ना अभी है ना पहले था। अनुभवहीनता के चलते उन्होंने सिरमौर का जो विकास होना था उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, कमीशन की तरफ। सुना आपने, आखिर यह आरोप कहां से निकल कर आए? आप इन तस्वीरों में देखकर अनुमान लगा सकते हैं और आपको यह भी याद दिला दे कि जनपद चुनाव में सिरमौर जनपद अध्यक्ष बनने में किस तरह से खींचतान हुई थी और दिव्यराज सिंह के साथ केपी त्रिपाठी, संजय द्विवेदी कैसे आमने सामने आए। आइए अब आपको सुनाते हैं दिव्यराज सिंह के विधायक प्रतिनिधि ने क्या जवाब दिया। हमारा स्पष्ट कहना है, पहली बात तो विवेक शुक्ला जी, जो मुझे जानकारी है कि हमारे क्षेत्र से हैं भी नहीं, यूपी कहीं हैं। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, उनका भी स्वागत है, आएँ और चुनाव लड़ें, लेकिन स्वच्छ तरीके से। जो भी आरोप माननीय युवराज साहब पर लगाए गए हैं वो निराधार और बेबुनियाद हैं और
जिस तरह से उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, अगर इसी तरह उनका चलता रहा तो इस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए भी सोचेंगे। इस रिश्ते को क्या कहेंगे आप? अब ये तो माननीय विधायक सिमरिया और मंत्री जी यानी रीवा विधायक बताएंगे कि विवेक जी से क्या संबंध है, इस पर हम क्या कहें। और इस पर जो भी निर्णय लेगा हमारा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व लेगा, क्या सही क्या गलत है। और अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान विधायक की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है ये सब? निश्चित तौर पर छवि धूमिल करने के लिए किया गया है। अब इसके पीछे हाथ किसका है ये जांच का विषय है, और हमारे पार्टी और सत्ता प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएंगे कि इसमें सत्यता कितनी है और क्या है। आप लोगों ने क्या इसकी कहीं शिकायत की? जी नहीं, हम या लोगों किसी ने से कोई चर्चा की? नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्र के काफ़ी उद्वेलित हैं और आक्रोशित हैं, क्योंकि जो माननीय विधायक जी की छवि है एक स्वच्छ, ईमानदार और सहज सरल की है। अगर कोई भी आरोप ऐसे हैं तो जो उचित उसका फोरम है वहाँ जा कर सकते हैं। अब राजनीति चुनाव लड़ने के लिए अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है और बेहद अफसोसजनक है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी धन्यवाद। तो सुना आपने, यह राजनीति है और इस राजनीति में किसी को भी आगे बढ़ने देना राजनीति का अंग नहीं है। हर पल अपने को खतरा में महसूस करना, विरोधियों को कुचलना ही इन दिनों राजनीति की परपाटी हो गई। और शायद राजेंद्र शुक्ला और सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी अब अपने आप को घिरता हुआ देखकर दिव्यराज सिंह के खिलाफ भी किसी को मोहरा बनाकर चाल चली। खैर, वायरल तस्वीरें तो यही कहती हैं, लेकिन मामला राजनीतिक पार्टियों का है, यह वही जाने। लेकिन चर्चा जोरों से और अब भाजपा का अंतरकलह त्योंथर सिमरिया मऊगंज के बाद सिरमौर पहुंच चुका है। कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, बहुत सारे, जबकि वो पता चल रहा है कि यहाँ का था भी नहीं। इसके बाद उसकी एक फ़ोटो वायरल हुई जो आपके विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी के साथ थी और मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ। क्षेत्र में चर्चा का एक विषय बना रहा। क्या लगता है कि जिस तरह से आरोप लगाया गया? पहली बात तो हम लोग खुद ही सब ढूंढ रहे हैं कि ये व्यक्ति जिनका आपने जिक्र किया वो हैं कहाँ के। पहली बात तो सिरमौर के क्षेत्र वाले भी नहीं जानते कि हैं कहाँ के, इनका गांव गली कौन सी है। सिरमौर क्षेत्र के हैं, रीवा ज़िले के हैं, कोई दूसरे ज़िले के हैं, विंध्य के हैं, कहाँ के हैं, इनका कोई अता पता अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। मैं तो निवेदन करूँगा कि ये पहले अपनी नेम, एड्रेस, पिताजी का नाम दे दें, कहाँ के हैं, तब तो हम लोग जान पाएँ कि ये हैं कौन। दूसरी बात, इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं अगर वो उनको सिद्ध कर सकते हों तो निश्चित रूप से मैं विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिद्ध करना अगर वो कर सकते हैं तो मेरी उनके लिए शुभकामना है। अगर निराधार कोई अपराध लगा रहे हैं तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है ये आपके छवि को देखते हुए? देखिए, आज मेरा कार्यालय खुला है, कौन आता है, क्या आता है, मुझे नहीं पता। सभी नेताओं के साथ ऐसा होता होगा, तो किसके पास गया, आज हो सकता है आके मेरे साथ ही फोटो खिंचा रहे, मुझे क्या पता। तो और कल को सोशल मीडिया पर तो मैं किसी नेता पे ऐसे कोई आरोप नहीं लगाता हूँ। कोई भी आता है मिलना जुलना चाहिए, सबसे भेंट मुलाकात करनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इसमें कोई गलत बात नहीं। कितने आशान्वित हैं इस चुनाव में अभी? देखिए, मैंने सिरमौर विधानसभा ने जो मुझे प्रेम और विश्वास मेरे ऊपर 2 चुनाव में दिया, उसको मैंने पूरी तरीके से अपने तन्मयता के साथ मैंने अपना पूरा काम करने का प्रयास किया है। और एक ही लक्ष्य लेकर के हम लोग चले कि सिरमौर विधानसभा में हम लोग विकास करें, हमारे नौजवानों के लिए हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे आने वाले भविष्य में हमारा जो युवा है वो पहले की जो पीढ़ियाँ थीं, जो उनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी, वो आने वाले भविष्य में हमारे युवाओं को न झेलनी पड़े। और हमने वही काम किए हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए कारगर होंगे और क्षेत्र की जनता के लिए और समस्त जनता के लिए वो लाभदायक होंगे। चुनाव आने वाले हैं जी। आपके कार्यकाल के 10 वर्ष हो गए, जी। क्या मुख्य उपलब्धियां रहीं अपने क्षेत्र में जो वहाँ के लोगों को दिया गया, और अभी जब अपन जाएंगे क्षेत्र में तो गिनाएंगे उनको कि ये काम रहेगा? देखिए, मुझे सिरमौर विधानसभा से 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी में वहाँ से लड़ाया था पहली बार। और जब मैं सिरमौर विधानसभा में पहली बार मेरे को जब मौका मिला तो मैंने ये महसूस किया कि जब क्षेत्र में मैंने घूमा तो सिरमौर एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था, जहाँ पर सड़कों का अभाव था,
शिक्षा की सुविधाएं अच्छी सी नहीं थी, एक भी शासकीय महाविद्यालय नहीं था, अस्पताल की सुविधाएं वहाँ पर नहीं थी, कोई भी सिविल अस्पताल नहीं था, नहर केवल हमारे सिरमौर तक थी, नीचे तराई अंचल में नहर नहीं थी। ऐसे अनेकों काम वहाँ पर पहले नहीं थे, जिनको मैंने अपने टारगेट में हमने उस समय भी हमने अपनी जो हमारी एक तरीके से हमने पब्लिक के बीच में यही बातें रखी थी कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पर। और मैं आज लगभग गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने जितने भी जनता को वादे किए थे, बड़े पैमाने के, मैं कहता हूँ, किसी के हैंडपम्प का या किसी की उसकी बात नहीं करते, लेकिन हमने जो बड़े पैमाने में हमने जो वादे किए थे वो हमने लगभग पूरे किए हैं। हमने डभौरा को नगर पंचायत बनाया, हमने सिविल अस्पताल आज हमारा एक सिरमौर का बनके तैयार हो गया है, जवा का ऐतिहासिक सिविल अस्पताल हमारा बनने वाला है, 28 करोड़, उसके लिए 30 करोड़ लगभग स्वीकृत हो चुका है, और भूमि पूजन भी मैंने पिछले हफ्ते किया है। हमारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारी SDM कोर्ट हमको जवा में प्राप्त हो गई है। अब हमारा नियमित रूप से हमारा SDM जवा में बैठेगा। साथ में हमने नहरों का जाल, आज क्योथर फ्लो, जो कि कई सालों से वहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन की जो क्योथर की नहरें थी वो बंद पड़ी थी, उनको हमने रीस्टार्ट करवा दिया है। हमारा पानी अथरेला तक और जवा और उस तरफ पूरा पहुँच गया, अथरेला से भी आगे ले जाने का काम बहुत जल्दी होगा। निश्चित रूप से हमने शिक्षा के जगत में हमने अगर देखा तो शिक्षा में हमने 2 शासकीय महाविद्यालय, एक नष्टिगांव में भी खुलवा दिया और दूसरा हमने बैकुंठपुर में भी खुलवा दिया। दोनों संचालित होना शुरू हो गए हैं। नष्टिगांव की बिल्डिंग भी बन गई है। अगले सत्र में हम लोग बैकुंठपुर में भी भव्य बिल्डिंग कॉलेज की बनवाएंगे। साथ में हमने कई सारे, हमारी विधानसभा में एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, हमने 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारी विधानसभा में लाए हैं। अनेकों गांव ऐसे जो चांद, कुरैली, उबरी जैसे गांव थे जहां पे पहुंच मार्ग नहीं था, बवंधर जहां पे पहुंच मार्ग नहीं था, इन सबको हमने रास्ते से जोड़ने का काम किया है। हमारा लगभग 95% हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है। 2-4 छोटे मोटे टोले बस बचे हुए, 99% हम कह सकते हैं कि 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। थोड़े बहुत टोले वगैरह बचे होंगे, वहाँ पे भी हम लोग बहुत जल्दी से लाइट पहुँचा देंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो मांग थी, जनता ने जो हमसे मांग रखी थी वो हमने पूरी करी है। एक बस विषय बचता है जवा को नगर पंचायत बनाना, उसको भी हम लोग अगली बार करवा देंगे। अगर इस 10 साल में विरोध की बात करें तो विरोध तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में एक नगर पंचायत के नामकरण में कॉलेज को स्थानांतरण के नाम पर कुछ ऐसे मामले आए। स्थानांतरण वाला था वो विषय पिछली पंचवर्षीय में था, उसको हम लोगों ने अब चाहे जो भी हो, उसमें विषय जरूर था कि एक मध्य में हमको कॉलेज चाहिए था। हमारे तराई अंचल की जो मांग थी कि अगर कॉलेज एक कोने में हो जाता तो उससे सभी बच्चों को लाभ नहीं मिलता। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो बिरसा मुंडा कॉलेज नष्टिगांव में, दिव्य गाँव में खुला है, वो आज रीवा ज़िले में लगभग 2nd या 3rd पोजीशन पे है। TRS के बाद सबसे ज़्यादा एडमिशन अगर कहीं हो रहे हैं, हमको सिफारिश करके वहाँ पे लोगों को एडमिशन कराना पड़ रहा है। 2000 से ऊपर बच्चे हो गए हैं। तो निश्चित रूप से अगर इतनी संख्या वहाँ पर पढ़ने आ रही है, आप बाकी महाविद्यालयों को अगर आप वहाँ का आंकड़ा देख लें, वहाँ की संख्या देख लें, तो हमारा बिरसा मुंडा कॉलेज कहीं आगे है। तो मैं तो इसको केवल इसी आकलन पे हम लोग कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। अगर विरोध होता तो वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते। अगर हमारे वहाँ पे बच्चे पहुँच रहे हैं पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड भी थी और उसको हमने फुलफिल भी किया है। अपने आसपास की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।